Hello बच्चों, let's read the question. The given circuit shows a uniform straight wire A of 40 cm length fixed at both ends. In order to get zero reading in the galvanometer G, the free end of the wire is to be placed from B at, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as application of the व्हीटस्टोन ब्रिज इन फॉर्म ऑफ द मीटर ब्रिज। तो मीटर नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे मीटर ब्रिज की, इसमें हम एक मैग्नेट के वायर का यूज करते हैं और इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो गिवन रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है, दूसरी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम यहाँ पे एक नल पॉइंट को ऑब्टेन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग की कंडीशन होती है वो ऑब्टेन होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है। तो जहाँ पे भी हमारे पास नल पॉइंट आएगा, सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास नल पॉइंट आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे ए से लेके एन तक हम एक जो लेंथ है वो हो गई, दूसरी एन से लेके बी तक हो गई। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखेंगे, दैट विल बी गिवन एज R1 डिवाइडेड बाय R2 विल बी इक्वल टू ए से लेके एन तक की लेंथ आएगी डिवाइडेड बाय एन से लेके बी तक की लेंथ हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे सेम रिलेशन को यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस तो दे रखे हैं, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे होगी फ्रॉम बी पॉइंट। तो हमें पता है यहाँ पे ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है वो जे हम मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है ए से वो एक्स आ जाएगी। टोटल लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जे से लेके बी तक की जो लेंथ होगी वो 40 माइनस एक्स के बराबर होगी। एंड एज वी डिस्कस अर्लियर, जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस का रेशियो होगा दैट विल बी 8/12 विल बी गिवन एज इन द रेशियो ऑफ द लेंथ दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 40 माइनस x के बराबर। 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 2 8 4 3 12, दिस विल बिकम 80 माइनस 2x इक्वल 3x के बराबर। टोटल वैल्यू 5x आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, यानी a से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर पे है, लेकिन हमें b से बताना है। तो b से हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट विल बी 40 माइनस x, आ जाएगा 40 माइनस 16, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल यहाँ पे 24 सेंटीमीटर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन डी इज द राइट वन। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।